Very good morning, dear student. Today we are going to start a new lesson in your English first flight book. So, I hope you will be good and safe at your home. You should watch the lesson name, whatever today you are going to study. Dear student, this, and these four lessons are not included in your syllabus. Today I am going to teach you lesson number 9. Madam rides the bus. So it is very interesting lesson. So let's start this lesson. Madam rides the bus. The writer of this lesson is Valli Kannan. So, as you look here, Madam rides the bus. कोई मैडम है जो सवारी करना चाहती है बस की. Who is Madam here? And why she wants to ride on the bus? We will study this lesson. What is the story of this lesson? So, without doing any delay, let's start this lesson. In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village, is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is a death and our understanding of it. Dear student, you are watching here that in this sensitive story, इस संवेदनशील कहानी में an 8-year-old girls, एक 8 साल की लड़की रहती है. First bus journey into the वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज. वह अपने इस छोटे से जीवन में पहली बार अपने घर से बाहर निकलती है, जो कि बस की यात्रा करते हुए ऑफ हर विलेज. आल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ. जो पहली बार इंडक्शन परिचय करवाया जाएगा, जिससे मिस्ट्री रहस्य ऑफ लाइफ जीवन का और डेथ मृत्यु का, जीवन और मृत्यु के बारे में उसको बताया जाएगा या परिचय करवाया जाएगा कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है. जैसे गौतम बुद्ध जब राजमहल में रहते थे, उनको पता ही नहीं था कि दुख क्या होता है, पीड़ा क्या होती है. जब वह अपने घर से सारथी के साथ बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, तो वह पूछते हैं यह क्या है. तो इस तरीके की जो फीलिंग्स है वह इस लड़की के साथ भी होता है कहानी में. तो आगे हम देखते हैं कि शी इज़ द गैप बिटवीन आवर नोइंग. वह देखती है हमारी जो ज्ञान है, हमारी जो नॉलेज है, जो हम जितना जानते हैं उसमें और जो वास्तविकता है उसके बीच में कितना गैप है. शी सीज द गैप बिटवीन नोइंग एंड दैट देयर इज ए डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. वह कौन? लड़की जो 8 साल की है. वह यह देखती है कि जो हमारी समझ है, जो हम जानते हैं, और जो वास्तविकता है मृत्यु, जैसे मृत्यु क्या है, एक वास्तविकता है, उसके बीच में और हमारे जानने के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है. तो इस लेसन को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट इसका पैराग्राफ. देयर वाज अ गर्ल नेम्ड वल्ली बनी. एक लड़की रहती है जिसका नाम है वल्लिया बाई या वल्ली बनी या वल्ली बाई भी कह सकते हैं इसको. एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है वल्ली बाई. देयर इज ए गर्ल नेम्ड वल्ली बाई हु वाज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट. जो बुलाई जाती है, हु वाज कॉल्ड मतलब पैसिव वॉइस है, हु वाज कॉल्ड बुलाई जाती है वल्ली के नाम से. शॉर्ट में जैसे निकनेम होता है लोगों गाँव में, तो उस तरीके से उसका भी निकनेम रहता है. शॉर्ट में बुलाई जाती है वल्ली. आगे देखें आप.
शी वॉज 8 year old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वह 8 साल की है और चीज़ों के बारे में जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस है, बहुत इंथुजियास्टिक है, बहुत उत्सुक है कि हर चीज़ों के बारे में जानने में। हर फेवरेट पास हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग in the front doorway of her house watching what was happening in the street outside। उसका जो सबसे प्रिय मनोरंजक का समय है, जो मनोरंजन करना समय बिताना चाहती है मनोरंजन के लिए, उसका सबसे मनोरंजन का जो समय है उसके घर के दरवाजे के पास में खड़े होकर के वो बिताती है। और देखती क्या है, जो आसपास अगल बगल जो होता रहता है गली में या आसपास जो चीज़ें होता रहता है उसको वह स्ट्रीट में आउटसाइड वो देखती है। देयर वर नो प्लेमेट्स। उसका कोई प्लेमेट्स मतलब साथ में खेलने वाला साथी होता है। प्लेमेट, मेट मतलब होता है साथी और प्ले मतलब खेलना। साथ में खेलने वाला उसका कोई साथी नहीं है। ऑफ हर ओन, खुद का, उसका अपना दोस्त। एज ऑफ हर स्ट्रीट मतलब देयर वाज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। उसके गली में उसकी उम्र का कोई उसके साथ खेलने वाला नहीं है। एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू। और इसलिए, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए उसे ये सब चीज़ें करना पड़ता था। लेकिन वल्ली जो थी इसी में खुश थी। क्यों खुश थी? बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलोबोरेट गेम अदर चिल्ड्रन प्लेड। परंतु वल्ली के लिए डोर पर, दरवाजे पर खड़ा होना हर समय, हर एक मोमेंट उसके लिए बहुत ही इंजॉयबल था, आनंद करने वाला था। जैसा कि जो दूसरे बच्चे थे जो आउटडोर गेम खेलते थे या कोई और गेम खेलते थे या घर के बाहर जाके खेलते थे, उससे ज़्यादा वली के लिए दरवाजे पर खड़ा होना इंटरेस्टिंग था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। वॉचिंग द स्ट्रीट, वॉचिंग मतलब देखते हुए, स्ट्रीट मतलब गली, गली को देखते हुए। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। उसको कुछ अद्भुत, अलग, हट करके अनुभव मिलता था, एक्सपीरियंस मिलता था। द मोस्ट fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town। सबसे अधिक जो फैसिनेटिंग मतलब होता है अट्रैक्टिव, आकर्षित करने वाली चीज। ऑफ ऑल was the bus that traveled between her village and nearest town। जो बस थी उसके घर से और नज़दीक का जो शहर था वहाँ तक का जो ट्रैवल करती थी, नगर था या शहर था, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वही लगता था जब बस आती थी और जाती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। यह उसके घर के ठीक सामने से गुजरती थी और प्रत्येक घंटे पर वह शहर जाती थी बस, और एक या कोई और बस शहर से वापस आती थी। द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers was source of unending joy for Wally। उसको हर बार नए यात्रियों से भरी बस को देखने को मिलता था। उसमें जो पुराने चेहरे होते थे वो नहीं होते थे, नए चेहरे उसको देखने को मिलता था। वल्ली के लिए यह एक एवर लास्टिंग, ख़त्म नहीं होने वाला आनंद था, एक आनंद का स्रोत था जो उसको लिखा है ना अनएंडिंग, मतलब इसको एवर लास्टिंग भी कह सकते हैं, जो ख़त्म न होने वाला हो, वो आनंद उसको प्राप्त होता था। किसको? वली को, जब वह पैसेंजर से भरी हुई बस को आते हुए देखती थी। Now look,
Day after day, she watched the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on the bus even just once. दिन प्रतिदिन, डे आफ्टर डे मतलब दिन प्रतिदिन, सी वॉच द बस, वह बस को देखा करती थी. एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, क्रमशः, अ टाइनी, एक छोटा, विश मतलब इच्छा, क्रेप्ट मतलब रेगना, उत्पन्न होना, उगना, इनटू हर हेड, उसके मस्तिष्क में एक छोटा सा विश, एक इच्छा, एक चाहत आने लगी. एंड ग्रीव देयर, सी वांटेड टू राइड ऑन द बस, वह भी बस की सवारी करना चाहती थी. इवन जस्ट वंस, और तुरंत. दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वाज एन ओवरवेलमिंग डिजायर. यह जो उसकी इच्छा थी धीरे धीरे ताकतवर होने गई, और यह उसकी एक जो इच्छा थी वह धीरे धीरे क्या होने लगी, ताकतवर होने लगी, बड़ी होने लगी, और उसके लिए अब यह एक ओवरवेलमिंग डिजायर मतलब एक बहुत बड़ी लालसा हो गई, सपना हो गया इसके लिए. वली वुड स्टेयर wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. वली would stare मतलब होता है टकटकी लगा के देखना. wistfully, वली जो थी वहाँ पर जब बस आती थी तो वली उसको विस्टफुली, उदासी से देखती थी, और कभी कभी ऐसा होता था वह उसको विस्टफुली देखती थी जो लोग उसमें चढ़ते थे और उतरते थे. कौन? बस में. कहाँ पर? When it stopped at the corner street, जब वह उसकी गली के कोने में रुकता था. Their face would kindle in her longings, dreams and hopes. अब यहाँ वली के बारे में बोला गया है कि अब उसके देयर फेस वुड किंडल, उनके जो चेहरे थे उसके अंदर प्रज्वलित कर देते थे, किंडल कर देते थे. हर लॉगिंग्स, उसकी जो इच्छाएं थी, उसकी ड्रीम्स जो थे, एंड होप, और उसके जो होप थे उसको किंडल, प्रज्वलित कर देते थे. प्रज्वलित मतलब बढ़ा देना. इफ वन ऑफ हर फ्रेंड हैपेंड टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर. इफ, यद्यपि, वन ऑफ फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त, हैपेंड टू राइड, यदि बस की सवारी करके आता था, द बस मतलब बस की, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, और उससे उसके दृश्य के बारे में, बस के सफ़र के बारे में बताया करता था या बताता था. वली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड साउट इन इंग्लिश. वह बहुत गुस्से में हो जाती थी और इंग्लिश में, अंग्रेजी में कुछ बड़बड़ाती थी. प्राउड मतलब उसको घमंडी करती थी. अगर मतलब उससे कोई इस तरीके की बात करता था कि बस में मैं सफ़र किया था और बस बहुत अच्छी थी, तो उसको जेलस फील होता था वली को. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. Slang का मतलब होता है एक तरीके से अभद्र हम कह सकते हैं, जो नॉर्मल टॉक ना हो. Neither she, नहीं वह, nor her friends, नहीं उसके दोस्त. देखो, जो वर्ड्स का प्रयोग वो करती थी उस वर्ड्स के बारे में बताया गया. जैसे कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि जो वर्ड्स हम अपने बड़ों से सुनते हैं वो वर्ड्स बोलते हैं, भले उसका मतलब हम ना जाने. तो ऐसा क्या है कि नीदर सी, नहीं वली, नॉर हर फ्रेंड्स, नहीं उसके दोस्त, रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब नहीं जानते थे. दोनों में से कोई नहीं जानता था. बट दे मतलब कौन? चिल्ड्रेन. यूज्ड इट ऑफन, प्राय इसका प्रयोग करते थे, एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, इसको स्लैंग एक्सप्रेशन के साथ किसी चीज़ की असहमति को डिसअप्रूव करने के लिए. अप्रूवल मतलब होता है स्वीकृति, डिसअप्रूव मतलब उस चीज़ को
अस्वीकार करने के लिए उस चीज़ को दिखाते थे कि इस चीज़ को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार का स्लैंग लैंग्वेज का यूज वली और उसके दोस्तों द्वारा की जाती थी। वली को जब भी उसका कोई दोस्त आता था और कहता था कि आज मैं बस की सवारी करके आया हूँ या मैं शहर गया था, वली उस पर बहुत गुस्सा हो जाती थी, क्योंकि उसको जेलस फील होता था। जेलस इसलिए फील होता था क्योंकि उसे कभी बाहर जाने की जो उसकी हार्ट डिजायर थी, हार्ट डिजायर मतलब बड़ी इच्छा थी कि वो अभी बस की सवारी करे, बाहर जाए, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होता था। इसलिए उस वजह से वली को क्रोध आता था, गुस्सा आता था। तो ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, 1-2 दिन में इसको फिनिश कर दूंगा मैं। और जो क्वेश्चन में भेजा था उस क्वेश्चन का आंसर आप लिखते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।